Good morning dear children of class 7th. Today we will be doing first chapter of English language, that is sentence. हम English language का first chapter करेंगे, the sentence, और ये heading हमने first second class से पढ़ी हुई है. A group of words that make complete sentence, complete sense is known as sentence. ऐसे वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस वी कॉल इट अ फ्रेज. क्लियर? अब देखिए, चार बातें जो हमें याद रखनी हैं विद वर्किंग ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. जो भी पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल ही लिखा जाएगा. इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. उसको ऑर्डरली लगाया जाएगा सो दैट इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. जब हम कई बार जंबल सेंटेंसेस करते हैं फिर हम उन वर्ड्स को सही अरेंज करके क्लियर लाइन बनाते हैं, प्रॉपर लाइन बनाते हैं सो दैट इट कैन मेक कंप्लीट सेंस. क्लियर? नेक्स्ट रूल इज, हर लाइन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम या तो फुल स्टॉप लगाते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकंड, या तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एंड द थर्ड वन इज वी आल्सो पुट एक्सक्लेमेशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी. ये तीन चीज़ें हैं जो पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम यूज़ करते हैं. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ये तीनों चीज़ें हैं जो पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में यूज करते हैं. क्लियर? उसके बाद एक टर्म आती है फ्रेज. फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड प्रॉपरली सो दैट दे कैन मेक अ कंप्लीट सेंस, whereas phrase is a group of words. It is arranged but does not make a complete sense. यहाँ पर phrase में हमारे को पूरा clear sense नहीं पता चलता. Clear? पूरा sense नहीं पता चलता. This is the basic difference. Sentence properly orderly लगा हुआ है लेकिन मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस पूरा समझ आ रहा है. फ्रेज में आपको पूरा सेंटेंस समझ नहीं आएगा. इट इज़ नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. क्लियर? दो ये टर्म्स हैं. इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज एसर्टिव सेंटेंस. वी कॉल इट डिक्लेरेटिव ऑल्सो. डिक्लेरेटिव वर्ड comes from the word declaration. कोई चीज़ डिक्लेयर करना. इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटिव. जैसे एसर्टिव और डिक्लेरेटिव मैंने आपको बताया है. डिक्लेरेटिव वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड डिक्लेरेशन. हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं चीज़ें. एज फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. क्लियर? द फ्लावर्स ब्लूम इन द मॉर्निंग. हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं. वी शुड नॉट टेक अदर्स थिंग विदाउट आस्किंग. उनसे पूछे बिना उनकी चीज़ें नहीं लेनी है. ऑल दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर द हेडिंग डिक्लेरेशन. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव. एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, जब भी इंट्रोगेटिव आएगा दैट विल हैव द क्वेश्चन मार्क. वाई, वेयर, हु, व्हेन. जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वेश्चन मार्क होगा, दैट विल बी इंट्रोगेटिव. यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. हम आगे करेंगे. इंट्रोगेटिव एडवर्ब आएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा. ऑल दीज विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क एंड द वर्ड्स हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ऑल दीज वर्ड्स. क्लियर? नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं those come under the word command, request, please come here, give me some price, get out. All these words, it can be in command or request
or any other type of imperation. Clear? Next comes exclamatory sentences. Exclamatory sentences में हमेशा exclamation आएगा. Exclamation in words और exclamation sign. Exclamation in words मतलब हुर्रे, ओहो, ओ गॉड, एलास, जो एकदम फीलिंग्स आप कोई भी चीज़ देख के बोलते हो. अगर आपने रोज़ देखा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो आप क्या होगे, वाओ कितना ब्यूटीफुल रोज़ है. तो हमने क्या यूज़ करा है, वी यूज्ड वाओ एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर? यहाँ पर हमने जिस हिसाब से वर्क करा है, एकदम जो फीलिंग आई है, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं ओ गॉड, तो हम एकदम हमने क्या बोला है, दैट इज इन एक्सक्लेमेशन फीलिंग. और जब हम एक्सक्लेमेशन फीलिंग के वर्ड्स लिखते हैं, दैट आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर है? ये पूरा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है. और इसमें जो एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, आई विल बी सेंडिंग यू इन PDF. डू इट इन योर बुक्स एंड सेंड द वर्क टू मी. अब एक छोटा सा रेपिटेशन करेंगे. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, whereas phrase is a group of words but it does not make complete sense. Types of sentences. Assertive में declare होता है, declaration होता है कोई भी चीज़ का. Interrogative में हमेशा questioning होती है. Imperative में command होता है sorry, request होती है, please, may, all these words हम use करते हैं. एंड एक्सक्लेमेटरी में इंस्टेंट फीलिंग्स होती हैं कि हम एकदम किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं, एकदम किसी चीज़ पे रिएक्शन देते हैं. दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ऑल दीज आर टाइप ऑफ सेंटेंसेस. वॉच द वीडियो केयरफुली, अच्छे से डू योर वर्क and send your work to me on my personal WhatsApp number. Okay? Good day. Take care.